अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मलिक वकास स्पोर्ट्स और मैं हूं वकास। व्यूअर्स, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो टेस्ट सीरीज थी वो तो हम पाकिस्तान 3-0 से पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। और उसके बाद अब न्यूजीलैंड के पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 टी20 मैचेस की सीरीज है। और उसकी कुछ अपडेट्स आई हैं हमारे पास, वो आपके साथ शेयर करते हैं। और व्यूअर्स, सबसे पहली अपडेट जो हमारे पास है वो वाइस कैप्टन के हवाले से है कि वाइस कैप्टन कौन होगा। दूसरी अपडेट जो आई है व्यूअर्स वो ओपनिंग के हवाले से है। और तीसरी अपडेट जो है वो प्रैक्टिस के हवाले से है। तीनों अपडेट्स व्यूअर्स आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स पहली अपडेट्स पे आते हैं वाइस कैप्टन के हवाले से। पाकिस्तान ने 5 टी20 मैच की सीरीज जो कि हमने न्यूजीलैंड में खेली है, जिसका पहले टी20 मैचेस की सीरीज है, जिसका पहला टी20 मैच ऑकलैंड में खेला जाएगा 12 तारीख को। और आज उसका 12 तारीख को खेला जाएगा। उसके लिए पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 का अभी तक तो ऐलान नहीं किया, लेकिन वाइस कैप्टन जो है अपना वो उन्होंने अनाउंस कर दिया है। और वाइस कैप्टन जो होगा वो मोहम्मद रिजवान को उन्होंने अनाउंस किया पाकिस्तान ने। और मोहम्मद रिजवान जो है वो वाइस कैप्टन और शाहीन अफरीदी जो है वो कैप्टन होंगे टीम के, वो टीम को लीड करेंगे। और ये अपडेट्स भी इसलिए थोड़ी सी शॉकिंग लग रही है रिजवान का वाइस कैप्टन होना। वैसे तो रिजवान को कैप्टन होने चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। तो बट शाहीन भी अच्छे कैप्टन है, पीएसएल में भी उन्होंने काफ़ी अच्छी कैप्टनसी की हुई है। लेकिन वो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि पीएसएल और चीज़ होती है और इंटरनेशनल क्रिकेट और होती है लीग्स, और इंटरनेशनल में फ़र्क होता है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके लिए ये पहला इम्तिहान होगा, ये 5 मैचों की टी20 सीरीज शहनशाह अफरीदी के लिए। और वो टीम को लीड करेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली दफ़ा वो टीम को लीड करेंगे। और 5 मैचों की टी20 सीरीज है जो कि हमने न्यूजीलैंड में खेली है 12 से 21 तक। 5 मैचों की टी20 सीरीज है जिसका स्कोर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 6 ओपनर टीम में शामिल किए गए हैं। और वाइस कैप्टन जो है, पहले तो टीम में बाबर आजम जो थे वो कैप्टन हुआ करते थे, शादाब खान वाइस कैप्टन हुआ करते थे। लेकिन कैप्टन भी चेंज हुआ, वाइस कैप्टन भी अब चेंज कर दिया। कैप्टन जो है वो टीम के शहनशाह अफरीदी और वाइस कैप्टन मोहम्मद रिजवान है। ये मोहम्मद रिजवान का वाइस कैप्टन होना इसलिए थोड़ा सा शॉकिंग लग रहा है क्योंकि व्यूअर्स कुछ अर्सा पहले ही पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ साहब की ऑडियो लीक हुई थी, जिसमें वो किसी खातून से बात करते हुए वो ये कह रहे थे कि रिजवान जो है वो किसी तलहा नाम के आदमी के अंडर वो काम करते हैं, इसलिए उनको कैप्टन नहीं बनाया गया। तो उनको इसलिए कैप्टन नहीं बनाया गया। जब उनको इसलिए कैप्टन नहीं बनाया गया था, तो अब उनका नायब कप्तान होना ये थोड़ी सी शॉकिंग न्यूज़ थी व्यूअर्स। इसलिए मैं खुद थोड़ा सा शॉक हूँ। मैं तो ये समझ रहा था कि शायद शादाब तो खैर इस सीरीज़ में शामिल है नहीं, उनका थोड़ा सा इश्यूज़ चल रहे हैं, इंजरी भी है, इस वजह से वो नहीं इस सीरीज़ में खेल रहे हैं। और कुछ परफॉर्मेंस भी है उनकी। लेकिन व्यूअर्स, मोहम्मद रिजवान का वाइस कैप्टन होना थोड़ा सा शॉकिंग है क्योंकि कुछ अर्सा पहले ऑडियो लीक हुई थी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि उसमें उन्होंने कहा था कि वो किसी तलह नाम के अंडर काम करते हैं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान और 8 प्लेयर और भी थे। और सबसे पहले व्यूअर्स, ये तो थी वाइस कैप्टन की अपडेट्स। अब व्यूअर्स आते हैं टी20 ओपनिंग की अपडेट्स जो हैं कि ओपनिंग कौन कर रहा है। ओपनिंग व्यूअर्स जो अभी तक अपडेट्स सामने आ रही हैं उनके मुताबिक यही है कि बाबर और रिजवान की ओपनिंग जो है वो आप दोनों ओपनिंग करते हुए आपको नज़र शायद नहीं आएंगे। ये आपको बहुत अर्सा पहले ही मैंने आपको बताया हुआ था कि पहले भी मैंने रिसेंट भी मैंने जब वीडियोस बनाई थी उनमें भी मैंने स्कोर जब अनाउंस हुआ तब भी मैंने आपको बताया था कि बाबर और रिजवान शायद हो सकता है कि ओपनिंग ना कर पाए। और वही हुआ व्यूअर्स के मोहम्मद रिजवान को ओपनिंग के लिए पहले तो मोहम्मद हफीज साहब ने खुद कहा कि मोहम्मद रिजवान जो है वो ओपनिंग नहीं करेंगे आप। तो रिजवान ने कहा कि भाई मैं ओपनिंग ही करता हूँ और मैं ओपन ही करूंगा। क्योंकि बाबर और रिजवान की ओपनिंग के मैं आपको बताऊं कि उनकी जो ओपनिंग है वो बहुत अच्छी उन्होंने ओपनिंग का स्टार्ट ली हुई है। उनके ओपनिंग में काफ़ी रिकॉर्ड्स हैं। हमने इंग्लैंड के अगेंस्ट भी मैच जीता था 10 विकेट से। बाबर और रिजवान की ओपनिंग की वजह से हमने पाकिस्तान और इंडिया का टी20 वर्ल्ड कप का मैच हमने 2021 का जो हमने जीता था, वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान और इंडिया वाला जो हमने जीता था, उसमें भी बाबर और रिजवान ने ओपनिंग की थी और 152 उन्होंने नॉट आउट थे और पाकिस्तान ने 10 विकेट से वो मैच जीता था। उसके अलावा व्यूअर्स इतनी अच्छी, उसके अलावा और भी उनके काफ़ी नाम रिकॉर्ड्स हैं।
सेवन डबल हंड्रेड की पार्टनरशिप दोनों ने की हुई है, और भी काफ़ी रिकॉर्ड्स हैं दोनों के नाम जो उन्होंने अचीव की हुई हैं। और एक अच्छा ओपनिंग थी, लेकिन थोड़ी सी स्लो स्टार्ट लेते थे, लेकिन ये था कि व्यूअर्स वो ओपनिंग में काफ़ी अच्छा अगर स्टार्ट दे जाते तो हमें वो मैच इजीली हम जीत जाया करते थे। कभी 10 विकेट से हमने मैच काफ़ी 2-3 मैच हमने जीते हुए हैं, और वो भी बड़ी टीमों के अगेंस्ट उन्होंने मैच हमने जीते हुए हैं उनकी ओपनिंग की बदौलत। और दूसरी बात व्यूअर्स जो प्रैक्टिस के हवाले से अपडेट जो है कि पाकिस्तानी टीम ने ऑकलैंड में अपनी प्रैक्टिस सेशन का आगाज़ कर दिया है, और प्रैक्टिस सेशन का पहले डे था जिसमें आपको आज़म खान जो कि बतौर विकेट कीपर हैं उनकी भी वो भी आपको प्रैक्टिस में नज़र आए हैं। और भी अब अगर पाकिस्तान प्लेइंग 11 में पाकिस्तान पे अगर गौर की जाए तो 6 ओपनर हैं। शाहजादा अफरान जो है मुझे तो नहीं लगा कि शायद वो 2-3 पहले मैच खेल पाएँगे। उनके अलावा हैं साइम अयूब भी ओपनर है, फ़खर जमान भी ओपनर हैं, बाबर और रिजवान भी ओपनर है, हसीबुल्ला वो भी ओपनिंग करते होते हैं। 6 ओपनर हैं हसीबुल्ला, और जहाँ तक बात हो गई शाहजादा अफरान, ये तो मुझे ओपनिंग में नहीं नज़र आ रहे हैं, और सॉरी फ़खर जमान भी ओपनर है। तो अगर ये तो मुझे ओपनिंग में नहीं नज़र आ रहे, और उससे पहले फ़खर जमान ने खुद कहा हुआ है कि मैं नंबर 3 पे बैटिंग करूँगा, 1 डाउन आऊँगा। और बाबर और रिजवान तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप उनका ओपनिंग का जो इतना था, क्योंकि जब से ये सिलेक्शन कमेटी बनी थी तब से ही एक बात इस पे बहुत ज़्यादा इन पे प्रेशर बना हुआ था सिलेक्शन कमेटी पे कि बाबर और रिजवान की जो ओपनिंग की जोड़ी है इसको किसी न किसी तरीके से तोड़ा जाए। और शायद अब वो हो गया है कि बाबर और रिजवान जो है वो अब ओपनिंग पे करते हुए आपको शायद नज़र नहीं आएँगे। अब तक की यही अपडेट्स है कि बाबर और रिजवान जो है वो इस दफ़ा टी20 की अब ओपनिंग नहीं करेंगे। पहले तो मोहम्मद रिजवान को कहा था, लेकिन मोहम्मद रिजवान जो है वो तो बोले हैं, वो तो खुद उन्होंने कहा भाई मैं बतौर ओपनर ही खेलूँगा टीम में, और अब वो ओपनर भी हैं और वाइस कैप्टन भी हैं। अब जो बात आ जाती है कि बाबर उनके साथ ओपन करेंगे या नहीं करेंगे, ये सारी बात अब टीम की कैप्टन जो है शहनशाह अफरीदी और वाइस कैप्टन मोहम्मद रिजवान पे डिपेंड करती है। क्या वो जो इतने अरसे से हम ओपनिंग देखते आ रहे हैं, क्या वो ओपनिंग वही रखते हैं, या बाबर की जगह पे वो साइम अयूब को रिजवान और साइम अयूब ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, या फ़खर इन तीनों में से कोई एक नज़र आएगा। अभी तक तो बस यही अपडेट्स है कि बाबर जो हैं वो बाबर रिजवान की ओपनिंग के हवाले से कि शायद वो ओपनिंग करते हुए आपको नहीं नज़र आए, अब तक यही खबर है। और मज़ीद भी जो अपडेट्स होंगी व्यूअर्स वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ हुई थी उसमें पाकिस्तान 3-0 से पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी। और उसके बाद अब न्यूज़ीलैंड के साथ हमने 5 मैचों की टी20 सीरीज़ के लिए खेलने हमारी टीम ऑकलैंड पहुँच चुकी है। 5 मैचों की टी20 सीरीज़ के लिए, और प्रैक्टिस सेशन का आगाज़ भी हो चुका है। और मज़ीद जो भी अपडेट्स भी बस आएँगी वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।